जिस प्रकार जबलपुर में सबसे पुराना और सबसे भव्य लाइब्रेरी, सबसे भव्य पुस्तकालय भवन गांधी भवन है, लेकिन जो 6.8 करोड़ की जनता के पैसों से जो लागत से बना गया पुस्तकालय भवन, उस भवन में नवनिर्मित के आधार पर क्या किया गया, उसका रेनोवेशन किया गया और बताया गया कि वहाँ पर कंप्यूटर लगाए जाएंगे, वहाँ पर छात्रों को नेट की सुविधा दी जाएगी। लेकिन आज वर्तमान में जो पुस्तकालय संचालक है वो छात्रों को धमकी देता है कि यदि अगर मेरे अनुशासन के अनुसार नहीं चलेंगे मैं आपको यहाँ से भगा दूंगा। और डिजिटल लाइब्रेरी में वहाँ पर सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक की टाइमिंग में 4-4 घंटे की शिफ्टों में भगा दिया जाता है। आज 30 से 40 बच्चे डिजिटल लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं सुबह 8 बजे शाम को 8 बजे तक 12 घंटे की शिफ्ट चलाई जाना चाहिए, जिससे कि छात्र अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके। वहाँ पर एसी भी शासन की तरफ से जो जनता के पैसों से जो एसी वहाँ पर रखे गए उसको भी बंद रखा गया है। क्यों बंद रखा गया है? वो किसी के पिता की जागीर है कि एसी, वो एसी जनता के पैसों से आई है। उस एसी को जल्द से जल्द भौतिक पुस्तकालय में चालू करवाएं, जिससे कि वहाँ के जो छात्र हैं जो पसीने में तरबतर होकर आज वहाँ पर अध्ययन करने को मजबूर है, वो मजबूर ना हो, वो एक अच्छी सुविधा के अनुसार वहाँ पर अध्ययन कर सके। और प्रीति यादव मैडम, नगर निगम आयुक्त में बता देना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपके नॉर्म से शनिवार को अवकाश घोषित लिखा गया है? क्या भारत सरकार में शनिवार को अवकाश लिखा गया है? रविवार को अवकाश रखा गया है, लेकिन पुस्तकालय भवन शनिवार को भी अवकाश रखा जाता है, जिससे कि छात्र वहां पर पढ़ने को, बाहर बैठ के पढ़ने को मजबूर हैं। मैं बता देना चाहता हूं, शनिवार को भी जैसे पहले पुस्तकालय भवन चलता था, शनिवार को भी खोला जाए, जिससे कि छात्र अपनी परीक्षा निरंतर जारी रख सकें। यह पुस्तकालय भवन किसी के पिता की जागीर नहीं है, चाहे पुस्तकालय संचालक हो, चाहे नगर निगम आयुक्त हो, चाहे नगर निगम महापौर हो, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो। यह पुस्तकालय भवन उन छात्रों का है जो यहाँ से पढ़ चुके हैं। यह पुस्तकालय भवन उन छात्रों का है जो आज वर्तमान में पढ़ रहे हैं। यह पुस्तकालय भवन उन छात्रों का भविष्य में जो यहाँ पर पढ़ेंगे। ये किसी के पिता की जागीर नहीं है। 3 दिन के भीतर यदि अगर हमारी 9 सूत्री मांगे पूरी नहीं होती है तो एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। उसके पूर्ण जिम्मेदार नगर निगम आयुक्त होंगी प्रीति यादव मैडम। रोहित कुरेल, प्रदेश उपाध्यक्ष, महाकौशल विधि छात्र संघ द्वारा नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया गया है। जो गांधी भवन है, जो लगभग 7 करोड़ के से बना हुआ है, जहां बिल्कुल छात्रों के साथ शोषण किया जा रहा है। छात्रों के 4 घंटे के लिए उसको खोला गया है, जहां हम लोगों की मांग है कि सुबह 8 बजे से 6 बजे तक किया जाए। और जो एसी है, जो 7 करोड़ से लगभग बना गया, एसी वहां पे रखा गया है। छात्रों को जिससे परेशानी होती है वहाँ एसी चालू किया जाए, साफ सफाई किया जाए और जो पानी की सुविधा वो किया जाए। जो भी उनके खिलाफ चल रहा शोषण उसको अलग किया जाए। महाकौशल विधि इमरान, महाकौशल विधि छात्र संघ। देखिए, शहर में एक टाउन हॉल पे जो शहर का सबसे पुराना जो पुस्तकालय भवन है, जिसे हम गांधी भवन के नाम से जानते हैं, आज वहाँ पे लगभग करोड़ रुपए की लागत से वहाँ का रिनोवेशन हुआ है। लेकिन जो छात्रों को जो लाभ मिलना चाहिए उस भवन में, वो छात्रों को लाभ नहीं मिल रहा है। अव्यवस्था इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे छात्र वहाँ परेशान है। जो डिजिटल व्यवस्थाएं बनाई गई थी लाइब्रेरी की, उसका उपयोग छात्रों को नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ एसी की व्यवस्था गई थी, एसी वहाँ बंद पड़े रहते हैं। वहाँ पे छात्र पंखे में बैठे रहते हैं, बड़ी गर्मी में छात्र पसीने से बह जाते हैं, लेकिन उनको वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। अनेक प्रकार की अनियमितताएं उस भवन में है, लेकिन वहाँ के जो संचालक है वो वहाँ के छात्रों से इसके साथ अभद्रता कर रहे हैं, भेदभाव करते हैं। वो पूछते हैं पहले कि आप कैसे कपड़े पहन के आए, किस परिवार से आए। क्या शिक्षा के लिए भी क्या भेदभाव हो गया? देश का संविधान क्या आज हमें इसलिए बनाया हुआ गया है कि आप छात्रों के साथ आप भेदभाव करें? इस तरीके की व्याप्त अनियमितताएं उस भवन में चल रही है, जिसको लेकर आज महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन नगर निगम आयुक्त को आज हमने ज्ञापन देने आए हुए थे। लेकिन पहले के जैसे इस बार भी नगर निगम आयुक्त हम लोग से मुलाकात नहीं करी। कोई अपर आयुक्त मैडम आई हुई थी, उनने ज्ञापन लिया हुआ है और उनने आज हमें आश्वस्त कराया हुआ है कि वहाँ पर जो भी अनियमितताएं चल रही हैं, जो भी अव्यवस्थाएं बनी हुई है, उसको लेकर हमें कोई कार्रवाई करेंगे, जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। अंकुश चौधरी, अध्यक्ष महाकौशल विधि छात्र संघ द्वारा 9 बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया है। एक बार इनको दिखवा लेते हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी के माध्यम से ये समस्त कार्य हुए थे और कुछ कार्य वहाँ पे बंद है और कुछ चोरी की शिकायतें भी प्राप्त हुई है। एक बार इसमें दिखवा लेते हैं कि कितना काम शेष है और क्यों नहीं चल पा रहा है ये काम। छात्रों ने आरोप भी लगाया है कि जब भी ज्ञापन देने आते हैं मैडम का विजिट है और बहुत सारे मैडम के काम रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि मैडम उपलब्ध हो, लेकिन उनके जो भी अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी रहते हैं वो हमेशा उपस्थित रहते हैं।